Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai
ओम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम हो जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम हो जय राम की जय बोलो हनुमान बोलो रामचंद्र भगवान की जय सीता माते लक्ष्मण जी महाराज अंजनी पुत्राज अब जो चक्री क्यों बोली रहे तुम बोली रहे चक्री वहाँ पे जो महंकाल है जेल में नहीं बोले नहीं आके कि हमको ये चाहिए मेरे को मांगा था तो फिर आखिरी वहाँ के लोगों ने कहा था कि आप इनको ले जाओगे तो हमारा क्या होगा हमारा देह गुजर हो जाएगा एक महंकाल गए थे मेरी उम्र थोड़ी हो रही थी फिर मैं मर गया फिर ब्राह्मण के घर जन्म दिया फिर राम घाट पर अमृत डूला था तो वहाँ महंकाल थे पुराने महंकाल तो उनने कहा कि मेरी प्रतिमा इधर करो मेरे को इधर बैठा फिर कृष्ण सुदामा उज्जैन में पड़े थे तो नदी के किनारे वो महंकाल दूसरे को बैठा के गए एक कारण उज्जैन का है उज्जैन में 33 करोड़ देवता है शीतला है देवी है इसमें मनुष्य कोई मरता है क्रिया होती है उसका सब उस जल पावन करने से उसमें स्नान करने से उसका मोक्ष हो जाता इस साल में अपने शनि और सूर्य दोनों बाप बेटे थे राजा और मंत्री इन दोनों ने पूरा साल का काम किया अब राजा कौन होगा भगवान के सूर्य सूर्य राजा और सूर्य मंत्री एक ही काम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वैशाख महीना जेठ महीना आषाढ़ महीना सावन महीना 4 महीने हर सिटी में युद्ध हर घर में युद्ध और बाहर देशों में युद्ध वो परिवर्तन गलत आ रहा पर हमारे इधर मैं बुराई नहीं करता हूँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसको वरदान ये वरदान से जिंदा रहा पर इसके भी दुश्मन पीछे को लगे हुए हैं पर इसको बम डाल दो कोई नहीं मरेगा जहाँ तक इसकी रेखा मेरे पास है वहां तक ये मरेगा नहीं तुम्हारा हिंदुस्तान का भला करके जाए तुम लोग लालच हो पैसे नहीं दिए के मोदी खड़ा तुम्हारे को तुम्हारा देश बचा है ये जितने देश है उसमें मोदी सब घूम गया है पर वो बाहरी देशों वालों ने हाथ टेक दिए कि मोदी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता
एक ही ने जितने दिन 3 साल हो गए, 15 साल के 3 साल, पर बाहरी देशों में किसी ने नहीं किया कि ये अब जिसको कष्ट होगा वो तो बुराई करेगा ही, समझा नहीं। अब यहाँ पर तुम कह दो कि पंडा जी इनको ठीक नहीं करना, ये मुसलमान है, तो ये थोड़ी होता है भंगी चमार भलई मुसलमान, किसको भी जानवर काटेगा मुंह से जे खेतना पड़े। तो मैं ये राजा है, इसको सबका काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति राजा होता है, प्रधानमंत्री मंत्री होता है। जहाँ तक भगवान ने इसको वरदान दिया है वहां तक आपके हिंदुस्तान में रहेगा। तुम मार डालोगा तो फिर खड़ा हो जाएगा, समझे नहीं? तो अब है दुश्मन आक्रमण करके बैठे मेरे को दिख रहे हैं। कौन कौन है? बाहरी देशों का बताऊं के गोली मारेगा तो मेरे पर मार दे कि गोली लगी कि नहीं लगी। एक तो पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश। ये तीन ही यात्री अपने संसद पर हमला करने के लिए बैठे, तो इनका हमला पूरा नहीं होगा। इनका जो काम है वो पूरा नहीं होगा। अब इसमें कौन सच है कौन झूठ है, किसको दुख है किसको दुख है। अरे जो ये राज चल रहा है, कई गरीबों के मकान बना दिए, कई मंदिर बना दिए, अयोध्या में मंदिर बना दिए, सब मंदिर को इनने सुरक्षित कर दिया, उन मंदिर को जागृत कर दिया। फिर भगवान को इसको क्यों वरदान नहीं देगा? इसको बराबर वरदान चलेगा। उसके पहले तुम कह दो कि इसको खड़ा कर दो तो वो नहीं हो सकता। होगा तो यही होगा। ये 30 तक इसका चल रहा मेरे आगे, उसके पहले किसकी ताकत नहीं है कि इस सेना को बस में करने वाला कोई नहीं। ये मोदी है, बम गिरा तो उसमें जाके खड़ा हो गया। जहाँ सेना में आक्रमण हुआ तो ये खड़ा हो गया, तो इसको मारने वाला कोई नहीं मिला। भारत का भला हो, क्या होगा? कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। नहीं, दूसरा है कि अगर तुम्हारे पर मनुष्य पर हिंदुस्तान कोई भी आक्रमण करेगा तो मेरे पास कौन है? दोनों महंकाल 24 घंटे का ऑर्डर। अगर मैंने थोड़ा यूं मुंह घुमाया कि बस खत्म है, फिर किसकी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान सामने देखे। अरे तुम्हारे उज्जैन में महाकाल का कैसा कर दिया, पर वहाँ पूजा करने वाले, दान लेने वाले लुटेरे चुपके से ले रहे, वो अब किस किस की निगाह रखे। नहीं होगा अदालत और 1 महीने की खर लगेगा
तो खाली तुम्हारा गांव नहीं देख रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं। वो खड़ काम भी हो जा, पानी है गिरेगा तो जेक्स में भी गिरेगा, तो इधर उधर गिरेगा। फिर पानी आषाढ़ महीने में, आषाढ़ विधि नवमी और सातम से लगाई नवमी, इतना पानी गिरेगा, इतनी हवा चलेगा कि तुम्हारे इधर इतनी बोवनी होगा कि हजारों साल में भी नहीं हुई, इतनी पानी गिरेगा। बाहर भी गिरेगा, बाहरी देशों में कम गिरेगा। और मध्य में तुम आ गए हो, उज्जैन से मध्य में अपन है, अपने इधर फसल बहुत होगा, उस फसल को संभाल नहीं सकोगे। और आषाढ़ में भी गिरेगा, सावन में 15 दिन की खड़ लगेगा, और सावन में ये इधर से मेवाड़ मारवाड़ से लगा के और जितने तीरथ है वहां पर इतना पानी गिरेगे कि मकान बड़ी बड़ी सिटियों में 100 में से 5 मकान रह जाए, इतनी बारिश इधर होगा। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में शनि महाराज की दृष्टि है, शनि महाराज का कोप है, इधर के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, फसल भी नष्ट हो जाएगी। बादवा में कम गिरेगा, आधे बादवे बाद बहुत गिरेगा। दिवाली पास 4-5 मावटे होंगे, कोई पानी बहुत गिरेगा। और भूकंप होगा, एक भूकंप तो आपके देश में आना है, वो कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा बहुत थर्रा जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, मरोगे नहीं, हिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। चांदी सोने के भाव जो मैंने अगले साल कहा था कि कोई भी लक्ष्मी औरत एक कांटा भी नहीं खरीद सकेगा, नाक का कोई बाला भी नहीं खरीद सकेगा। वो इतना सोना चांदी महंगा हो जाएगा, वो हो गया। लहसुन के भाव बहुत बताए थे मैंने, पर अब मैं क्या करूं। लहसुन भी जमीन में बो रहे हो, उस जमीन में जमीन मान नहीं कर रही, उसमें तुम मेरा दोष निकालो तो क्या करो, भगवान से विनती करो कि हमारी लहसुन को ठीक करो। मैं तो बता देता हूँ, तो उसमें कोई भी खाद बीज अच्छा डालो, फिर उसको कमाओ तो आपका पेट भरेगा। तुम लहसुन में लहसुन बो रहे, बीमारी आ रही, वो बीमारी ठीक नहीं होती है। गेहूं की फसल बो, अगले साल भी गेहूं बहुत होगा, सोयाबीन नहीं बढ़ेगा, खाली पौष महीना में बढ़ेगा, वो मामूली। सोयाबीन को शनि महाराज लग गए, वो नहीं बढ़ेगी, उसके चारे मत लागो। जो आखिरी है अपने राजा महाराजा, वो दूसरा बीज लाने का विचार कर रहे हैं। फिर दूसरा ये सोच रहे हैं कि जो सौदागर है, जो वेद के आखिरी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं, बाहर से लाते हैं, वो सौदागर अपने राजाओं से मिलेंगे, अपने भाव बहुत तेज हो जाएंगे। घबराओ मत,
मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, समझे नहीं? जो तू बताए वो काम करो। और क्या बताऊं और को खड़े होके कोई को अब लड़कन के खेत खराब हो गए, मैं क्या करूं? उस लड़कन की बीमारी और खड़ी लड़कन व्यापारी के पास ले जाए तो उनके पैसे मैं अदा करूंगा। वो क्या करे लेके? भाई मैंने तो कहा कि खूब वो अरे जो पक्की उसका भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसका? दूसरी जो है, दूसरी चीज भी बो, चने बो, गेहूं बो, क्या इससे ठीक होगा। एक सरकार जुआर भी लाएंगे, फिर जुआर खड़ी हो जाएगा तुम्हारे देश को। कांदा भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाव? कांदा बहुत बढ़िया, घबराऊंगा। कांदा जैसे मैंने लक्षण का कहा कि 1 बीघा भाव तो 10 बीघा कांदे, 1 बीघा भाव बोले यानी साल भाव, मोट भाव और भाव तो वो कांदे के भाव वो करेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो जो मैं बता रहा कि सोयाबीन कम बो, दूसरी फसल तुम बोलो वो मैं बता दूं कि हम तो यह बोवा तो मैं बता दूं। गेहूं का मैं कह रहा हूँ कि 1 बीघा का हो तो 2 बीघा का बो, मक्का उड़द कोई भी दूसरी हाँ ये बो, ये फसल बहुत होगा। पानी इतना गिरेगा कि समुद्र में नहीं माएगा, समझा नहीं? कंट्रोल रकम ज्यादा मूंगफली है, उड़द है, इसको बोलो तुम, खाली सोयाबीन पर मत लो। खाली सोयाबीन तो इस पर सरकार नाट कर रहा, तुम्हारे घर में पड़ी रहे, खर्चा इतना हो जाए कि तुम आखिरी सेल नहीं कर सकते। फिर तुम जानो और महंगा हो जाए। इनको कह रहा हूँ, व्यापारी को बता रहा हूँ, कम पड़ेगा उससे घबराना मत, थोड़े दिन में फिर आकाश छुएगा सोना चांदी। तो क्या करोगे तुम सोना चांदी को? किसान लोग क्या करोगे? मुंह देखोगे, साहूकार होगे, तुम्हारा पेट थोड़ी भरा है, तुम थोड़ी पहनोगे, मैं थोड़ी पहनूंगा। व्यापारी सौदागर सुखी होंगे। लहसुन भी बोना, लहसुन के बाद जब बताऊंगा कि महंकार बताते हैं उसको, वहां से उज्जैन से, वो कब बताते हैं? बाबला की 10वीं तेजा से वहाँ पूछना लहसुन के पास। अभी वो के क्या उसमें पूछो मेरे को लगा के, और सावन का इसमें कोरोना फिर पलट के आएगा, घबराना मत। कैसा ही कोरोना होगा मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ इतनी पब्लिक आती थी, किसको भी कोरोना होता था मेरे को बताओ। यहाँ सब इलाज है, सब देवता आते हैं। यहाँ कोरोना किया नहीं है कहा कि इधर आ जा। हाँ बाहरी देशों में जहाँ गायें खा रही है, खाए रहे, उनके लिए कोरोना खड़ा है, उनको मरना है। लेके दिन के 11 बजे तक जमीन सूखती है। अभी
उसको जगाना है। इसलिए भगवान ने बेल बनाए हैं। बेल का पेड़ पड़ता है तो तुमको खाने को मिलता है। गाय का पेड़ पड़ता है तो लक्ष्मी का होता है। उनका गोबर गहूने उससे तुम्हारे घर में पवित्र हो जाते हैं। उससे देवता आते हैं, भगवान आते हैं, तुम मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो उस दिन भले ही तुम ट्रैक्टर से करो या कोई लकड़ी से करो, तो उस दिन रात की 4 बजे से आठम की रात और नवमी का दिन 11 बजे तक रवि पूप है। इसमें जो भी मुहूर्त करेगा वो न्याय हो जाएगा। बेटे मत लो, दारू पी के नहीं करना। 3 दिन पहले नशा बंद कर देना। जमीन को जगाना है। जमीन लक्ष्मी है।